नमस्कार साथियों। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार पूरे देश को पिछले 15 दिनों से था। आज भारत ने वो कर दिखाया जो एक आत्मसम्मानी राष्ट्र को करना चाहिए, एक ठोस और निर्णायक जवाब। दोस्तों, कल मध्य रात्रि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर गहरी और सटीक स्ट्राइक्स की। ये कोई सामान्य हमले नहीं थे दोस्तों, यह आतंकवाद के अड्डों पर लक्षित हमले थे। ना कोई नागरिक क्षेत्र, ना कोई सैन्य ठिकाना, सीधे सीधे आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया गया और उन्हें नेस्तनाबूद किया गया। दोस्तों, यह कार्रवाई सिर्फ एक जवाब नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। जब पहलगाम में हमारे नागरिकों पर हमला हुआ था, तब पूरे देश में एक ही भावना थी, अब बहुत हो गया, अब जवाब जरूरी है। और दोस्तों, ये जवाब नहीं, एक चेतावनी है आतंकवादियों को और उन्हें पालने वालों को कि अब छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था, आतंकवादियों को धरती के आखिरी छोर तक ढूंढकर समाप्त करेंगे, और आज वही संकल्प जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमला कल्पना से परे होगा, और हमला वाकई में कल्पना से परे है। दोस्तों, क्या 2014 से पहले हम इस तरह के हमले की कल्पना कर सकते थे? हम सालों तक सिर्फ कड़ी निंदा, घोर निंदा जैसे बयान सुनते रहे। हमारे कान पक गए थे सुन के संयम संयम संयम। और हम मन ही मन सोचते थे, क्या कभी भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा? क्या कभी हम अपनी सीमा पार कर जवाबी कार्रवाई कर पाएंगे? दोस्तों, ऐसा करना तो दूर, सोचना भी असंभव था। लेकिन 2014 के बाद भारत बदल चुका है। अब भारत सहने वाला नहीं है दोस्तों, अब भारत जवाब देने वाला देश बन चुका है। अब भारत सीमाओं के भीतर नहीं है, घर में घुसकर मारने वाली नीति पर काम करता है। दोस्तों, आज की कार्रवाई इसका प्रमाण है। हम सबको मालूम था कि कार्रवाई होगी, सवाल सिर्फ इतना था कि कब, कहाँ और कैसे। और आज इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर ने दे दिया दोस्तों। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और दोस्तों, ये नाम सिर्फ एक सैन्य मिशन का नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है। सिंदूर एक विवाहित स्त्री की पहचान है, उसका गर्व है। यह हनुमान जी के श्रृंगार का हिस्सा है, जो पराक्रम और अडिग निष्ठा के प्रतीक हैं। अब जरा इस कार्रवाई पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। पिछले 10 दिनों से तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी, तैयारी बेहद संगठित और सटीक थी, और नतीजा एक साथ 9 ठिकानों पर बमबारी, 25 मिनट में 100 से 200 आतंकवादियों का खात्मा। और दोस्तों, नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 100 से 200 का जो नंबर आ रहा है, वो पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ से जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनसे पता चल रहा है संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार खबर, आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार इसमें ख़त्म हो गया। अब आतंकी मसूद अजहर समझ पा रहा है कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। दोस्तों, ये जो हमले हुए थे, ये हुए हैं बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भीमबर, चकमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। हर जगह सटीक निशाना, जबरदस्त विस्फोट और आतंक का अंत। दोस्तों, इस ऑपरेशन के बाद आज भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और थल सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें उन्होंने पूरे ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। न केवल लक्ष्य बताए गए, बल्कि आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का ब्यौरा भी दुनिया के सामने रखा गया। दोस्तों, यह सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, यह एक वैश्विक संदेश था। भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक मोड में है। अब भारत आतंकवाद नहीं सहेगा। दोस्तों, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे पास कूटनीतिक ताकत है, सैन्य क्षमता है, और सबसे बढ़कर जनता को सरकार पर भरोसा है। अब कोई भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यह वही दुनिया है दोस्तों जो हमें एक समय संयम बरतने की सलाह देती थी। आज वही भारत के रुख को समझ रही है और समर्थन दे रही है। एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भारत अब समर्थ है, तो इसलिए कोई भारत के ऊपर दोष भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, आज सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए जनता को तैयार रहने के लिए कहा है। दोस्तों, ये कोई साधारण ड्रिल नहीं है। हमको समझाने का मकसद ये है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो आम नागरिक को क्या करना चाहिए। हमें समझना होगा कि केवल सैनिक ही नहीं, जो सजग नागरिक, जो भी देश की ताकत होते हैं, वो
ये जाने कि इन परिस्थितियों में क्या एक्शंस लेने हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि इस ड्रिल को बहुत गंभीरता से लें, जो निर्देश दिए जाएं उनका पालन करें। यही समय है जब नागरिक और सरकार दोनों मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन करें। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या आज जो ये हमला हुआ है, जो जवाब दिया गया है, क्या यहीं तक सीमित रहेगा? दोस्तों, इसका जवाब हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपने ट्वीट में दिया है और उन्होंने कहा है पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, ये ट्वीट नहीं है, एक संकेत है। और अगर पाकिस्तान फिर कोई उकसावी कार्रवाई करता है तो इस बार भारत रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सीमाओं पर हमारी सेना बंकर तोड़ने वाले बमों से जवाब दे रही है दोस्तों। पाकिस्तान की सेना को भारी क्षति हुई है और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। हमारे पास राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस, अग्नि, आकाश, परमाणु पनडुब्बियां और विमान वाहक पोत हैं। हम जब चाहें तब कराची को ब्लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों, कराची है पाकिस्तान की जीवन रेखा, तो हम जब चाहें इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास वो क्षमता है। दोस्तों, पाकिस्तान हर बार परमाणु हमले की धमकी देता है। दोस्तों, धमकी देना आसान है, मरने के लिए तैयार रहना मुश्किल। पाकिस्तान के नेता अपने परिवारों को विदेश भेज चुके हैं, जनरल्स के बच्चे लंदन में हैं, मंत्री पलायन की योजना बना रहे हैं। और दोस्तों, यही उनकी हकीकत है। बार बार वो हमें गीदड़ भभकी देते हैं परमाणु बम की। दोस्तों, ये परमाणु बम की गीदड़ भभकी हम पता नहीं कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। अगर वो कभी इसका गलती से भी इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों, हमारा तो एक हिस्सा ख़त्म होगा, लेकिन पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और उन लोगों में ना इतनी क्षमता है, ना इतनी बहादुरी कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई करें। तो दोस्तों, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। मैं जब एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर थ्रेट है, ये कितना रियल है, इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, हमारी ताकत है कि हम डरते नहीं हैं, हम खड़े रहते हैं। और साथियों, अब समय आ गया है कि पीओके को भारत में पुनः मिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएं। अब हर जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं है, एक मिशन होना चाहिए। एक एक इंच जो ज़मीन हमारी है उसे वापस लाना हमारा संकल्प है और अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, याद रखिए, यह कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है और सबसे ज़रूरी एकजुट रहना है। देश को मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है, सरकार को हमारे समर्थन की ज़रूरत है। कृपया किसी तरह के बहकावे, अफवाहों या प्रोपेगेंडा में ना आएं। सोशल मीडिया पर फैला रहे झूठ और अराजक विचारों से दूरी बनाएं। अगर आज हम एकजुट हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए ही बना रहा हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।